बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। आप मेरे अतराफ़ में देख सकते हैं क्या खूबसूरत किस्म के पाइप हैं। ये वही पाइप हैं जो गैर कानूनी थे लांडी के अंदर, और जब हमने एंटी थेफ्ट सेल के साथ मिल के उस पर कार्रवाई की तो यकीन जाने हज़ारों कनेक्शन कटे जो गैर कानूनी थे। लेकिन आपने मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम एक और देखा कि मैंने मेहमार में एक एक्सपोज किया कि कितने सारे ऐसे कनेक्शन हैं जो लगाए गए, और सबसे बड़ी पहचान आपको दिखाई कि कराची का जो बुनियादी हक पानी है वो कैसे ज़ाया हो रहा है। हज़ारों गैलन ज़ाया पानी जिस इलाके में हो रहा है वो मेहमार के कई यूसीज़ है, UC7 UC6 जो प्रोग्राम आपने देखा उसमें एक्सपोज ही मैंने ये किया कि अब तक तो गैर कानूनी कनेक्शन हम दिखा रहे थे, अब तो ये एक ऐसा अलमिया हो चुका है कि लोगों के पास पीने को पानी नहीं है साहब। और हमारे शहर कराची में हज़ारों गैलन लीटर ज़ाया करने के लिए वाटर बोर्ड के पास पानी है। लेकिन वाटर बोर्ड का एक और डिपार्टमेंट है एंटी थेफ्ट सेल, जिनके पास हम आज फिर हाजिर हुए हैं इस उम्मीद से कि कुछ पानी ज़ाया हो रहा है। हमारे आपको वो भी दिखाएंगे जो हज़ारों लीटर गैलन की सूरत में ज़ाया हो रहा है, और आज हम आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह एंटी थेफ्ट सेल उसी इलाके में गैर कानूनी कनेक्शन को काटेगी। लेकिन मेरा एक बहुत अहम सवाल है वाटर बोर्ड MD साहब आपसे कि आपके एक्शन आखिर है कहाँ? क्या वाकई में सो गए हैं या काम करना ही नहीं चाहते? और अगर काम करना चाहते हैं तो सर हम एक्सपोज कर रहे हैं कि ये गैलन पानी ज़ाया हो रहा है, और अगर ये गलत मैंने दिखाया है तो आप साबित करें कि मैंने क्या गलत दिखाया है। मैं कराची के हक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा और दिखाऊँगा कि किस तरह गैर कानूनी पानी जेन्युइन पानी मीठा पानी ज़ाया किया जा रहा है और गैर कानूनी कनेक्शन तेज़ी से लगाए जा रहे हैं। वाटर बोर्ड के एक्शन शायद काम नहीं कर रहे। हम पहुंच चुके हैं मेहमार मोड़ पे। अगर हम बात करें तो मेरे साथ एंटी थेफ्ट सेल के अगेन नदीम मौजूद है, और साथ साथ अगर मैं कहूं तो यहाँ के जो एक्सीएन है वाइस शेख साहब, जब हमने उनसे रब्ता किया तो जहाँ मैं ये कहता हूँ कि लोग राब्ते में नहीं आते वाटर बोर्ड के, वही MD साहब मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं हमें उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। वाइस शेख इस वक्त अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने फौरी तौर पर असिस्टेंट इंजीनियर हैं यहाँ पे शकील साहब, उनको भेजा। शकील भाई आपके इलाके के अंदर बहुत सारे गैर कानूनी कनेक्शन चल रहे हैं, आखिर क्या वजह? वाइस शेख साहब तो अभी आए तो ये कनेक्शन तो बहुत ज़माने से चल रहे हैं। नहीं, वो अभी इंशाल्लाह ताला आपके ताउन की वजह से और नदीम भाई और या एक्सीन के वाइस शेख साहब के तैनात से हम इंशाल्लाह कुछ कनेक्शन काट भी चुके हैं जो लगे हुए हैं वो इंशाल्लाह ताला। मेरा एक सवाल है शकील भाई, कितने टाइम से पोस्टेड हैं यहाँ पे आप? मुझे तकरीबन ऐसे 6 महीने हो गए। 6 महीने हुए आपको? तो कई सालों से ये कनेक्शन लगे हुए हैं। अच्छे ठीक है, इलाका बहुत बड़ा है, एहसानाबाद तक ये इलाका आ रहा है, बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन मैं नदीम की जहाँ तक बात करूँगा तो नदीम रियली अप्रिशिएट अगेन कि लांडी टाउन में जो हमने कार्रवाई की, हज़ारों की तादाद में कनेक्शन काटे, वहीं से बिस्मिल्लाह आज हमने दोबारा की कि एक प्रोग्राम और अरेंज किया, जबकि मैंने उस प्रोग्राम में दिखाया है कि गैर कानूनी कनेक्शन बंगाली मोड़ हो गया, मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारे कनेक्शन जारी हैं। यहाँ के टाउन नाजिम हैं, उनका नाम भी मैं ले देता हूँ, लाला शेख साहब, जो लाला अब्दुल रहीम साहब, उन्होंने जब मुझसे रब्ता किया था तो मैं उनके साथ ही गया और मैंने दिखाया। लेकिन अब वो शायद हमारे राब्ते में नहीं है इस वक्त, और राब्ते में क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन एंटी थेफ्ट सेल हमारे साथ मौजूद है, इलाके एक्सीएन की टीम मौजूद है। क्या देख रहे हैं इस इलाके में भी? देखें, CEO साहब जो है हमारे MD वाटर बोर्ड हैं, उनकी सख्त हिदायत है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की सख्त हिदायत है कि कराची शहर में जहाँ जहाँ गैर कानूनी कनेक्शन हैं उनको मुनक़ता किया जाए। तो आज इसी हवाले से हमारे इंचार्ज ऑफिसर जो ताबिश रज़ा साहब हैं एंटी थेफ्ट सेल के, उन्होंने हमें हिदायत की कि आप इनके साथ जाएं और जो भी निशानदेही ये कर रहे हैं गैर कानूनी कनेक्शन के उनको मुनक़ता करें और मुनक़ता करके हमें रिपोर्ट करें। देखिए ये सवाल भी उन्होंने इसलिए रखा ना कि आपने हमारे, देखिए एक भरोसा होता है। मैं आज फिर कहता हूँ K21 के प्लेटफॉर्म जवाब तो चाहिए की टीम के कि ये भी एक पार्ट बन चुके हैं कि आप और हम जब निकले तो ये दूसरा ऑपरेशन होगा, स्प्रिंग ऑपरेशन, जिसमें हम एट द स्पॉट उस जगह पे पहुँचेंगे, चाहे खुदाई करना पड़े। आप लोग कभी इस चीज़ से पीछे नहीं हटते। और मैं यहाँ बता दूँ आपको, ये एक्सपोज हम इसीलिए कर रहे हैं कि जो कराची का हक है पानी, चाहे वो ज़ाया हो रहा है या किसी के घर तक नहीं पहुँच रहा, वो जिम्मेदारी MD साहब आपके एक्सीएंस की, आपके लोगों की। लेकिन एंटी थेफ्ट सेल की फिर अगेन कहूँगा तारीफ बनती है कि वो काम कर रही है, और बाकी लोगों को भी चाहिए वो काम करें। चलते हैं, ऑपरेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं, मेहमार मोड़ से अब स्टार्ट करें और देखते हैं कि आगे क्या क्या देखने को हमें मिलेगा।
अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं बंगाली मोड़, जहां पर हमारे आपने पहले पार्ट में देखा होगा कि काफ़ी गैलन जो पानी ज़ाया हो रहा है। एंटी थेफ्ट सेल की टीम हमारे साथ मौजूद है, इंजीनियर शकील मौजूद है हमारे साथ। हम उस स्पॉट पे जा रहे हैं जहां पर पानी ज़ाया हो रहा है, और ज़ाया होने के साथ साथ वहीं कनेक्शन कुछ दिए गए हैं जो गैर कानूनी तौर पर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उसको डिस्मेंटल भी करेंगे, और आज ये भी आपको दिखाएंगे कि जवाब तो जाएगी टीम कोई एक्सपोज अगर कोई चीज़ करती है तो उसका प्रूफ साथ साथ दिखाती है। अगर आप पहला पार्ट देखेंगे तो ज़रूर आपको दिख जाएगा कि हमने ये गैलन ज़ाया होते हुए भी दिखाएं। हम पहुंच चुके हैं बंगाली मोड़, जहां आपने लास्ट टाइम भी देखा था, जिस पे मैंने एक मिसाल दी थी कि क्या सिंध में पल्ला मछली खिलाई जाएगी, तो कराची में भी मीठे पानी में पल्ला मछलियां बड़ी हो रही हैं। तो शकील भाई, अब पल्ला मछली तो खाएंगे नहीं, पहले तो आ जाएं वो मछली दिखाएं जो गैर कानूनी तौर पे कनेक्शन डाले गए। आएँ वो दिखाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी दिखा दूँ कि ये साफ़ पानी इसमें मिल रहा है, और साथ साथ ये ऊपर से एक साफ़ पानी का कनेक्शन भी दिया गया है। नदीम भाई और शकील भाई, ज़रा इधर आइएगा। आप असिस्टेंट इंजीनियर हैं, 6 महीने पहले यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, आए हैं आप। ये लीगल लाइन है या नहीं है? ये अनलीगल है। मैं फिर आपसे पूछूंगा, ये लीगल है अनलीगल है? देखें, अभी जब मुतल्लिका एग्जेक्टिव इंजीनियर ने हमें ये कह दिया कि इनलीगल है, तो हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। और ये लाइन 6 इंची की लाइन है जो मेरे सामने है, 4 इंच की, सॉरी, ये 4 इंची की वो लाइन है कि मैं थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा आगे आएँ कि ये इसके बीच में जो गंदा पानी दिख रहा है, ये गंदा पानी नहीं है, ये साफ़ पानी ज़ाया हो रहा है जो कराची वालों को नहीं मिल रहा। और उसके बिना पर ये ऊपर लाइन काटी भी गई थी पहले, आप देखिए लाइन काटी भी गई थी। इधर दिखाएं, इधर दिखाएं, ये लाइन काटी भी गई थी ऊपर, उसके बावजूद भी गैर कानूनी कनेक्शन था, उसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। आपको दिख रहा होगा वो कटा हुआ है, उसके बावजूद डाल दिया गया दोबारा। देखें, मैं आपको बताऊं, ये जो गैर कानूनी कनेक्शन है वो हम काट रहे हैं। ठीक है, सही है, सही है। पहले भी हमने काटा है, दोबारा भी जो गैर कानूनी कनेक्शन है वो हम काट रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। इसकी निशानदेही आपने भी की, बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो मुतल्लिका डिवीज़न है, यहाँ के असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियर मौजूद हैं, उन्होंने भी निशानदेही की। उन्होंने पहले इसको एक दफ़ा डिसमेंटल किया था, उसके बावजूद इसको दोबारा रिस्टोर किया गया है। तो एंटी थेफ्ट सेल को लेकर आज आप आए हैं, मुतल्लिका एक्सचेंज भी मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में जो गैर कानूनी कनेक्शन है वो आप काट रहे हैं, वो हम काटेंगे। ये बहुत खूबसूरत बात है, जो गैर कानूनी चीज़ है उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, चाहे कोई भी आ जाए। जो गैर कानूनी काम है उसको रोका जाएगा, क्योंकि पानी बुनियादी हक ज़रूर है, लेकिन उसका लेने का तरीका भी राइट होना चाहिए। ये मीठा पानी है जो शायद ये इतना है कि कराची के कई घर वालों को अगर दे दिया जाए तो काफ़ी मसले हल हो चुके हैं, हो जाएंगे, लेकिन ये पानी ज़ाया हो रहा है। इंजीनियर साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये आज से नहीं होगा, एक ज़माने पहले ये काम हुए होंगे। आपको लगता नहीं है नदीम भाई, ज़रा ये क्लियर जगह है, ये लगता नहीं नदीम भाई ये गलत हो रहा है? देखें, ये जो है, ये हम देख रहे हैं कि ये पानी बाहर निकल रहा है। अच्छा, इनको ये असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियर की मौजूदगी भी इसीलिए है कि इसको ये बंद करेंगे। अच्छा, अभी तो पानी चल रहा है, इस पे इस वक्त काम करना मुनासिब नहीं है। जब ये पानी बंद हो जाता है, जब सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि इस लाइन की वजह से टोटल एरिया का पानी बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं करते, निशानदेही तो की ना, गलत ज़ाया तो हो रहा है ना। हज़ारों गैलन, जो मैंने वर्ड कहा है मैं उस वर्ड पे अभी भी कायम हूँ, हज़ारों गैलन पानी सिर्फ ज़ाया हो रहा है। सर, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, आप अच्छा काम कर रहे हैं आज हमारे साथ, आपने रिस्पॉन्ड भी किया, आप चाहते भी हैं कि लाइनें हटनी चाहिए, लेकिन सर ये गलत हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ, गलत हो। कोई तो वाटर बोर्ड का इंस्पेक्टर था जिसकी वजह से आज ये दिन देखने को मिल रहा है। ये कनेक्शन हम लोगों ने काटी है ना, अभी पानी स्टार्ट हो गया मान रहा, लेकिन ये गलत तरीका तो था ना। गलत था।
बात सिर्फ इतनी सी है एमडी साहब, आपके कुछ लोग बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारी नहीं आपकी भी। मैं आपको ये दिखा दूं कि सब इंजीनियर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो इस वक्त कोई शायद फ़ोन आ गया है। अगर आप लोगों को कोई नदीम भाई कोई ऊपर से कोई परेशानी की कॉल आई तो हमें बताएं आप, अगर कोई ऐसी बात है। पर्सनल कॉल है तो एक अलग चीज़ है, अगर कोई ऐसी कॉल है तो मैं चाहूँगा कि मैं उस चीज़ को फेस करूँ, क्योंकि सही काम जब हो रहा होता है उसी दौरान रोका जाता है। पर मैं आपको आज कराची नहीं, कराची के अंदर दही शहर जो होता है ना, कहते हैं हम कि देहात, आए मैं आपको देहात दिखाता हूँ। कराची इतना डेवलप हो चुका है सर, इतना डेवलप हो चुका है कि आज भी ये लोग कपड़े यहाँ बैठ के धो रहे हैं। सर क्या कर रहे हो? कपड़े तो वो दिख रहे हैं मुझे आपके, क्या कर रहे हो फिर भी आपकी ज़बानी? मुँह धो रहे हैं। मुंह धो रहे हो? ये क्या साफ पानी है? हाँ जी, साफ पानी है पीने का। ये पीने का साफ पानी है और ये कराची की आवाम के घर तक तो नहीं जा रहा सर। शायद आपके घर में पानी है, पर ये आवाम है ना, ये आवाम, ये आप देखें किस हाल में। पर ये यहीं पे साबुन लगा रही है, यहीं नहा रही है, यहीं कपड़े धो रही है। पर हमारे वाटर बोर्ड के जो अफसरान हैं माजरत के साथ, वो कराची वालों को कहते हैं कि पानी नहीं है कराची के अंदर। तो सर अगर पानी है ही नहीं तो ये पानी कहाँ से आ रहा है और ये पानी ज़ाया क्यों हो रहा है? ये शायद 100, 200, 300, 400, शायद 1000 घर से ज़्यादा का पानी सिर्फ यहाँ ज़ाया हो रहा है। और जो मैंने बात की थी ना शुरू में कि कराची का पानी ज़ाया हो रहा है, वो मैंने गलत नहीं कहा। अगर किसी को तकलीफ है, मेरे खिलाफ कुछ करना है तो करे, वरना ये साबित करें कि क्या जवाब तो जाएगी टीम ने गलत मुद्दा उठाया है कि कराची का पानी तो गायब हो रहा है, ज़ाया हो रहा है, पर घरों पे नहीं पहुंच सकता। इधर आइए, हमारी बात सुनिए। जी जी बोले बोले। क्या आप नुमाइंदगी कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जवाब तो चाहिए। प्रोग्राम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ K21 की जानिब से। आप ये देख रहे हैं कि क्या है, हजारों गैलन यहाँ पानी ज़ाया हो रहा है। यही मेरा सवाल है कि पानी घरों में नहीं पहुंच रहा, ज़ाया हो रहा है। हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा, हम लोग यहीं के रिहायशी हैं। ये हजारों गैलन यहाँ से पानी ज़ाया हो रहा है। ये सिर्फ वाटर बोर्ड की नाली है और पैसे लाके करप्शन करके 2 नंबर से ये पानी आज से नहीं 5 सालों से ये पानी यहाँ पे ज़ाया हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ के नुमाइंदे कौन है? जो आपके जो नुमाइंदेगान हैं जिन्होंने वोट दिया है, कभी उनसे सवाल किया आपने? वो हमें आज तक यहाँ नजर नहीं है वहाँ पानी की लाइन पे। आप क्या कहोगे पानी? ये कुछ लोग तो कह रहे थे गंदा पानी, मैंने गलत दिखाया है। मुझे लोगों ने मैसेज किया है कि अदील भाई आप तो गंदा पानी दिखा रहे, ये गंदा पानी है? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल गंदा पानी नहीं है। हमारे पीने का इलाके का वाटर बोर्ड का साफ पानी। रहते हो यहाँ पे? मैं फकीरा गोड के रिहायशी। आप कहाँ रहते? मैं गुलशन मेमर के रिहायशी, हमारा कारोबार है। बोले फकीरा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पता चले ना आप इलाकाई मकीन है, आप लोग यहाँ रहते हो, पानी है इलाकों में? पानी का बिल्कुल भाई, हर वक्त पानी का मसला रहता है। यहाँ पे टैंकर डलवाने पड़ते, पानी साफ हमारा आता है, लेकिन ये आपके सामने रखा हुआ है, सारा हमारा पानी ज़ाया हो रहा है। जो इलाके के हकूक़ है उसको पानी है, पानी हमारा मिल नहीं रहा है, सारा ज़ाया हो रहा है। गटर लाइनों में फालतू जा रहा है हमारा पानी। मुझे बार बार जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मैं कुछ और दिखा रहा हूँ, मैं हकायत दिखा रहा हूँ, बर्दाश्त है करें, बर्दाश्त करें। अच्छा जी, जाते जाते मैं आपको बताऊँ, ये स्पॉट मैं छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट स्टॉप पे मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्पॉट जो है मेरा वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जब एंटी थेफ्ट सेल को मैंने वो पिक्चर्स दिखाई तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो हम कटिंग ऑलरेडी पहले भी कर चुके, तो इतना बड़ा ये माफिया है जो इतना ताकतवर है कि वो काटने के बावजूद भी दोबारा पाइप लगा देते। मेरा सवाल फिर वहीं आता है कि क्या वाकई में कुछ लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं? आए चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से हम जब वापस आएंगे तो उस स्पॉट पर हम मौजूद होंगे। वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं फकीरा गोट पे और यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि आबादी है जिनकी बड़ी कंप्लेंट्स है कि उनको पानी ही नहीं मिल रहा इलाके के अंदर, पर पानी ज़ाया हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ कनेक्शन ऐसे हैं जो शायद किसी और को दिया जा रहा है, ये उनको खुश करने के लिए दिए गए। यानी ये हम नदीम भाई से, नदीम भाई फकीरा गोट में पहुंच चुके हैं, कुछ कनेक्शन के बारे में आपने कहा कि हमने पहले भी काटे हैं यहाँ पे, तो फिर दोबारा से देखिए, फकीरा गोट में हमने लास्ट कुछ मंथ पहले हमने यहाँ कार्रवाई की थी। यहाँ गैर कानूनी हाइड्रेंट खोलने की कोशिश की गई थी और कनेक्शन जो हमारे 48 इंच की लाइन है उससे कनेक्शन लगा के लाया गया था, जिसको हमने मुनक़ता किया था और उनके मुलज़िमान के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। लेकिन अब इतला मिली है आपके ज़रिए कि वो लाइन शायद दोबारा रिस्टोर हो गया, तो अब हम उसको दोबारा जो आपको स्पॉट दिखाया है जो ऑफ कैमरा मैंने आपको
लैपटॉप के ऊपर दिखाया कि क्या वो जो पॉइंट्स हैं वो गैर कानूनी तो है ना नदीम भाई? देखिए, आपने जो भी निशानदेही कराई है वो गैर कानूनी है, हम आपके साथ चल रहे हैं। अगर वो गैर कानूनी है तो हम उसी वक्त उसको डिसमेंटल करेंगे। करीब से भी देख लेते हैं, आ जाए। मैं चाहूँगा कि करीब से देखें। और मैं ये बता दूँ आपको कि मैंने वर्किंग की है। जो पहला पार्ट है ना, उसका एक्चुअल मकसद ही ये था मेरे कि कराची का, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि कैसे बुनियादी हक दिलाएंगे। मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल मिनिस्टर नहीं हूँ जो मैं पानी दिला सकूँगा, पर एक शहरी हूँ कराची का। और प्रोग्राम जवाब तो चाहिए आपको हकायत कम से कम दिखा सकती है। थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा क्योंकि ये आबादियों के बीच में एक सिस्टम ऐसा लगाया है इन्होंने कि पता भी ना लगे और आप कभी पहुंच भी ना पाए। अगर मैं आपको कहूं कि इन जगहों पे पहुंचना आसान नहीं, और मैंने उस लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि ये जंगल है, देखें, दिखाएं जरा कैमरामैन को कि एक तरफ खेत खलियान आपको दिख रहे हैं और उसके बीच में जिस तरह हम इलाके में आए, ये कराची का ही शहर है सर। एमडी साहब, ये कराची का ही शहर है। वाटर बोर्ड की अमलात यहाँ पर हैं, लोग भी हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये लाइन के साथ साथ बांस डाला हुआ है। शकील भाई, क्या है ये, गैर कानूनी नहीं है? हाँ, ये गैर कानूनी है, ये हमने काट दिया था। अभी ये लोगों ने गुल्ला लगा के, मैंने मुझे कहा कि इस इलाके में आपने काटा। नदीम भाई, ये पानी का फ्लो आप देख रहे हैं, बैक मार रहे हैं जी। देखें, ये जो गुल्ला लगा हुआ है, इसको यहाँ पहले पाइप एक जाया करता था, ये पाइप के जरिए लाइन ली गई थी। इंजीनियरिंग हुई भी है, इंजीनियरिंग। अरे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये माफिया दिमाग का भी बहुत तेज़ है। इंजीनियरिंग चेक करें, ये बांस है होल वाला। अगर ये बांस क्योंकि गोल होता है अंदर से, तो ये पूरा पाइप लगा के, क्योंकि ये एंटी थेफ्ट सेल ऑलरेडी काट चुका है। और मैं कहूँगा ज़रा बुलाएं जरा अपने मजदूरों को, इधर आइए। ये मैं आपको लाइव, शकील अपना नदीम भाई, ये इसीलिए दिया गया है पाइप की वजह से। देखें, ये जो है इंजीनियरिंग है या नहीं? इंजीनियरिंग की है इन्होंने, इंजीनियरिंग। ये देखिए ज़रा आप, इंजीनियरिंग चेक करें। पानी आने वाला है, इसका मतलब पानी अभी स्टार्ट हो गया। पानी तो है ही नहीं कराची में सर। सर पानी नहीं है कराची में, यकीन करें। ये जितनी आवाम देख रही है ना आज का प्रोग्राम, ये सवाल उठाएं कि पानी तो कराची में है ही नहीं, तो ये पानी ज़ाया कैसे हो रहा है? चले, मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे होता हूँ क्योंकि मजदूरों को काम करने देते हैं, और थोड़ा सा हम आगे की तरफ आते हैं। और ये मैं कैमरामैन को दिखाएं, ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निकल माइंड इंजीनियर लोग हैं हमारे लोग। और यकीन करें एमडी साहब, वाटर बोर्ड में अगर इंजीनियरिंग की जॉब खाली है तो ये मुल्क का पैसा बचा सकते हैं लकड़ियों के ज़रिए। शकील भाई, मैं आवाज़ सुन के वापस आ गया, क्या कह रहे हैं उसको आप? मैं इसकी वजह से बोल रहा हूँ भाई, जल्दी करो, टाइम ज़ाया नहीं करो। और भी आगे जो है ना, हमें जाना है। शकील भाई, इंजीनियरिंग बड़ी मजबूत हुई है या नहीं हुई है? बस क्या करें, अभी दिमाग वाले लोग हैं, दिमाग वाले। और अगर दिमाग सही जगह इस्तेमाल कर लेना हमारे लोग, तो शायद कहीं और दूसरे लोग चांद तक पहुंच गए, हमारे वाले भी चांद तक पहुंच सकते हैं। ये आप देख सकते हो, जो प्रेशर है किसी हाइडन का नहीं है, ये कराची का पानी है जो ज़ाया हो रहा है। और फिर एमडी साहब, आप कराची वालों को पानी नहीं दे पा रहे, कराची वाले एक्सीएन जो आपके एक्सीएन लगाए गए वो कहते पानी तो आ नहीं रहा, तो आखिर पानी है कहाँ सर? और ये है क्या, ये प्रेशर देख रहे हैं, आपके इंजीनियर्स भी मौजूद हैं, एंटी थेफ्ट सेल भी मौजूद है, और जो मैंने निशानदेही की थी ना सर गैर कानूनी, वो आपके सामने। आगे चला है, मैं आपको मजीद दिखाता हूँ।
है। चाचा पानी आता है यहाँ पे? नहीं, इधर पानी नहीं पानी नहीं आता? गवर्नमेंट का पानी। सर 2 कदम के ऊपर पानी ज़ाया हो रहा है, घरों में पानी नहीं है। बस क्या बोले इसको से? कहें ना, कहें ताकि थोड़ा शर्म करें गवर्नमेंट वाले भी। भाई क्या बोले हम लोग, ये हालत आपके सामने है। ये बोल कितने सकते पानी में हैं ज़ाया करने के लिए पानी है, आवाम को देने के लिए नहीं है। आपकी देने के लिए नहीं है। जैसे कि आपने देखा खूबसूरत नहर आपको दिखाई, ये पॉइंट था सर। जो देख रहे हैं वो समझ लें ये गैर कानूनी कनेक्शन था 6 इंची का, जो एंटी थेफ्ट सेल ने काट दिया। लेकिन मैं यहाँ पर फिर कहूँगा कि आपके कुछ अफसरान काम करना चाहते हैं, एमडी साहब, कुछ अफसरान नहीं, बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जो शायद चाहते होंगे कि कराची वालों को पानी मिले। तो आखिर जिम्मेदार है कौन, और जिम्मेदार को पकड़ना काम आपका है। ये था फकीरा गोट मेहमार में, और हम नेक्स्ट स्टॉप पे जा रहे हैं, लेकिन मैं एक वक्फे पे जाऊँगा और जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो आपको एक और नया स्पॉट दिखाऊँगा। वेलकम बैक। अब मैं वापस आया हूँ फकीरा गोट से, लेकिन जब आपने पहले कार्रवाई हमारी देखी बंगाली मोड़, उसके बाद फकीरा गोट से हम निकले, तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, हमारे साथ लॉ इन्फोर्समेंट में अगर हम कहें तो हमारे साथ पुलिस बड़ा ताउन कर रही थी, और ये इलाका साइड सुपर हाईवे का था, जिसमें मुमताज़ साहब यहाँ पर हमारे साथ थे। इनकी पुलिस हमें इन्होंने प्रोवाइड करी कि आप जाएँ करें, हम आपका साथ देंगे। और नदीम भाई, यही एक अच्छा जेस्चर जाता है कि हमारी जब लॉ इन्फोर्समेंट मिलकर काम करती है किसी भी इदारे के साथ, तो यकीन जाने एक अच्छा जेस्चर जाता है। सर गैर कानूनी कनेक्शन लग कैसे जाते हैं? गैर कानूनी कनेक्शन, अब ये देखें ना, ये तो उनको कौन बताता है कि यहाँ से पानी की लाइन गुजर रही है? तो ज़ाहिर रिलेवेंट इदारे का कोई बंदा होता है जो उनको निशानदेही कर रहा होता है, वो इनको बता रहा होता है, तो वो उनके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही सर। जब भी एंटी थेफ्ट सेल के नदीम भाई भी मौजूद थे यहाँ पे, शकील भाई यहाँ पे इंजीनियर हैं असिस्टेंट, और यहाँ के जो एक्सीएन साहब हैं वाहिद साहब, जब मेरा उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने अपनी टीम में से भेजा। इन्होंने लोकेट, जो हमने जगहें लोकेट करी उनको इन्होंने वेरीफाई किया कि ये गैर कानूनी है। मुमताज़ भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें फौरी तौर पर मोबाइल प्रोवाइड किए, अपने लोग प्रोवाइड किए। नदीम भाई, बहुत सारी FIR हो चुकी है वैसे भी ऑलरेडी, मज़ीद क्या देख रहे हैं इस इलाके के अंदर? देखें, अभी इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे शहर में, गैर कानूनी हाइड्रेंट के ख़िलाफ़ पुलिस, रेंजर्स, उनका भरपूर ताउन हमारे इदारे के साथ शामिल है, और डेली की बुनियाद पे पूरे शहर में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप न्यूज़ पे देख रहे हैं, आपको पता ही है कि डेली की बुनियाद पे हो रही हैं और भरपूर कार्रवाई हो रही है, जिसमें पुलिस, रेंजर्स ने हमारे साथ ताउन किया हुआ है। गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, FIRs भी कट रही हैं, लोग जेल भी जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह हमारे CEO साहब, MD साहब की सख्त हिदायत है कि गैर कानूनी कनेक्शन, हाइड्रेंट माफिया के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए, और इनके कला कमा तक ऑपरेशन जारी रखा जाए, और हम इस पर कारआमद। हम अज़म रखते हैं कि कराची वालों को इस बार हम पानी देंगे, क्योंकि जो हक है वो मिलना चाहिए। और यकीन जाने, कोई भी इदारा होता है, अगर आप उनसे बात करें तो इदारे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। और MD साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि सर बहुत अच्छे लोग हैं आपके पास भी जो काम करना चाहते हैं, सूरत आपके सामने है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब एक नई साइड पे हम पहुंचने वाले हैं, तो अब हम पहुंच चुके हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया साइड हाईवे का अगर हम बात करें यहाँ की, तो K3 की लाइन है, और ये कनेक्शन जब हमने दिखाने की कोशिश की, नदीम भाई ये तो इंडस्ट्रियल एरिया का कनेक्शन है जहाँ हम लेके मैं पहुँचा हूँ, और अगर ये गैर कानूनी निकला तो जी कटेगा नहीं है तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट चले आए, कंपनी दिखाएं ज़रा, कंपनियों के बाहर। और ये पहली बार होगा कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी काम होगा। शकील भाई कहाँ यहाँ पे? शकील भाई, ये स्पॉट हमने निकाला है कि आप बताएं क्या कहते हैं, कनेक्शन है गैर कानूनी? हाँ, गैर कानूनी है। नदीम भाई, आपके इंजीनियर साहब कहते हैं कि गैर कानूनी, और आपको अप्रूवल की ज़रूरत थोड़ी बहुत होती है कहीं ना कहीं, गैर कानूनी है या नहीं, आप भी बता दें। कस्टोडियन हमें कह रहे हैं कि गैर कानूनी है, तो गैर कानूनी है। तो चलें ये कटवाते हैं, हम ऊपर की तरफ से आते हैं ताकि वहाँ से क्लियर दिखेगा। जरा आए तो कैमरा को कहूँगा उस तरफ से आए।
और लेबर लगवाई जा रही है फौरी तौर पे, क्योंकि बात ये नहीं है कि हमने किसी रिहायशी इलाकों के कटवाएं, बात इतनी सी है कि गैर कानूनी कनेक्शन जहाँ भी होगा वो कटेगा। अब आप ये बताएं मुझे कि K3 की लाइन है ये, और शकील भाई कहाँ हैं? शकील भाई ज़रा एक मिनट इधर आइएगा। इंजीनियर साहब ये बताएं शकील भाई, K3 इंडस्ट्रियल एरिया है ये? जी जी, K3 इंडस्ट्री सनती एरिया है, और अगर हमारी सनती एरिया भी अगर चोरी करके इन चीज़ों को चलाएगी तो सर कैसे चलेगा? बस क्या करें, हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते। हमने इसको जो है ना 2 से 3 मरतबा पहले भी काटा है, अभी काटने भी के बाद भी तो इतने बाअसर लोग हैं, ये दोबारा जोड़ देते हैं। दोबारा जोड़ देते हैं। कैसे बाअसर? होता ये है कि देखें, रात के अंधेरे में अच्छा वाटर बोर्ड में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है हमारे पास कि कुछ सिक्योरिटी सिस्टम हो और लाइन पे चौकीदार हम नहीं बैठा सकते। बड़ी बड़ी लाइनें जा रही हैं, कई कई किलोमीटर लाइनें फ्री के इलाके में खड़े हैं हम, जो जिसको कहते हैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है ये। कि कई कई किलोमीटर लाइनें चल रही हैं, और रात के अंधेरे में अगर कोई चुपके से कटिंग मारकर अगर लाइन ले जाता है तो उसको ट्रेस करने में टाइम लग जाता है। अभी जैसे सर्च हो गया है, अभी हमें पता है सर्च हो गया, हमने ढूंढ लिया है गैर कानूनी कनेक्शन है, इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमें इतलात मिलती रहती हैं शहरियों की जानिब से भी, और मीडिया पर्सनस के हवाले के जानिब से भी हमें इतलात मिलती हैं कि फला जगह पे गैर कानूनी कनेक्शन है, हाइडेंट है, और हम उस पर कार्रवाई करते हैं। सर ये तो माने ना कि जवाब तो चाहिए कि टीम ने रोशनाई, कहते हैं ना कि आगाही दिखाई कि सर गैर कानूनी पानी ज़ाया हो रहा है और ये कराची वालों को नहीं मिल रहा, जबकि ये भी कराची ही है, कहीं हम कराची से बाहर नहीं है, पर कराची की जो आवाम है बेचारी जो बुनियादी हक से महरूम है, नहीं लगता कि आज जवाब तो चाहिए टीम ने एक्सपोज किया इस चीज़ को? बिल्कुल, जो आपने बिल्कुल एक्सपोज किया है इसको, और आपके एक्सपोज करने पर हम यहाँ खड़े हैं। और हमारे आपके एमडी साहब से भी मुलाकात हुई, हमारे इंचार्ज ऑफिसर से भी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें सख्ती से हिदायत की, और हम अपनी टीम को, हम उनकी टीम है, उन्होंने आपके साथ रवाना किया और हम आपके पास आए, आपके साथ आए। लास्ट पीछे जो हमने जितने कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए आपके साथ मिलकर किए, ये भी डिस्कनेक्ट हमने दिखा भी नहीं सके क्योंकि वो आबादी के थे। हम नहीं चाहते कि किसी को हम डिसार्ड करें, पर एक्चुअल चाहे वो आबादी के अंदर गैर कानूनी काम हो, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कोई भी नहीं छोड़ेंगे। शकील भाई अगर गलत है तो कटेगा कनेक्शन, और अगर किसी के अपने मनपसंद चीज़ें हैं तो वो अपने तक रखें, कराची वालों का हक ज़ाया ना करें। अच्छा जी, बात दीजिए कि नाले के अंदर हम पता है क्यों उतरेंगे? कभी कभार ऐसा भी देखने में आया है कि पानी साफ ज़ाया हो रहा होता है। अब ये जो इतना तेज़ पानी चल रहा है, इंजीनियर साहब ये साफ़ पानी है या नहीं है? ये गंदा ही पानी है, लेकिन गंदे पानी के अंदर साफ लाइन तो जा रही है, ये तो है। तो ये हमारे जो इंजीनियर्स हैं ना, उनको सलाम है सर। मैं शायद खड़ा नहीं हो पड़ा, मैं गटर में उतर तो गया हूँ, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा दिखाऊंगा, हाथ पकड़िएगा सुन भाई। ये देखें, ये नाले के ऊपर जो लाइन जा रही है ना, ये सारी पानी की, और अब आप ये देखें ये कटना शुरू कहाँ से हो रही है, दोबारा हाथ पकड़ें। और अब आप देखिएगा कि ये जो लाइन है ये मीठे पानी की लाइन है। तो मैं अपने इंजीनियर भाइयों से कहूँगा कि इंजीनियरिंग तो आप बहुत अच्छी करते हैं, पर लीगल कोशिश करें काम करने की, अनलीगल काम ना करें। ये है 6 इंच की लाइन, और ये पूरी लाइन वाटर बोर्ड यहाँ पे उखाड़ेगी, क्योंकि ये लाइन मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो बिल्कुल एंड तक जा रही है, पर यहाँ जाने का रास्ता नहीं है। क्योंकि वही वाली बात कि रात के किसी पहर ही आके बिछा तो ये लोग जाते हैं, आखिर कैसे? क्या लोग सो रहे होते हैं, या वो लोग, वो अफसरान जिनका ये काम है वो सो रहे? मैं फिर हमेशा प्रोग्राम में कहता हूँ कि खुदारा अपनी जिम्मेदारियों को समझें सर। जब टैक्स के पैसों पे सैलरीज आ रही हैं, टैक्स हर चीज़ में कट रहा है, तो फिर टैक्स के जिन लोगों के घरों में पानी नहीं है, खुदारा थोड़ी सी शर्म करें। अच्छा जी, ये पाइप तो कटवा दिए, लेकिन यहीं एक और कमाल, इंजीनियरिंग का कमाल हमें दिख गया कि ये कंपनी के अंदर किस चीज़ का पाइप है? ये पानी का पाइप है, और वो कम से कम अगर मैं बात करूं तो वो 6 इंची का है या नहीं है? वो 6 इंची की लाइन आप देख सकते हैं किस तरह गैर कानूनी का काम जारी है। और बात वहीं है ज़ीरो टॉलरेंस। नदीम भाई आप मौजूद हैं, हम तो यहाँ तक पहुँचे थे, मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो क्या है नदीम भाई? देखिए, पानी का पाइप दिख रहा है हमें, और हम जब इसको काट रहे हैं तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको भी काटेंगे। ये तो आप अच्छा करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इंजीनियर साहब मैं चाहूँगा आपकी दबाना। सर आंखों के अंदर क्या कहते हैं इसको डालना? नहीं, क्या कहते हैं इसको? मैं हंसी पे नहीं हूँ, आंखों में मिर्ची डालने के बराबर है। तो सर
मिर्चें मेरी आंख में नहीं है, ना कराची वालों की आंखों में मिर्चें हैं। मिर्चें उनकी आंखों में डालें जिन्होंने ये कारनामा किया हुआ है। आइए दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकूंगा क्योंकि जगह नहीं है, पर मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा जूम करके दिखाएं कि ये लाइन कैसे डाली गई है। और ये खड़वाइएगा ज़रा भाई लाइन को, काटें बेचारे देख के, लेकिन पीछे यार गटर है, दोस्त अपने आप को बैलेंस करके करना। और मैं ये कैमरे में कहूँगा कि ये बहुत अहम लाइन है जो कहीं और शायद जा रही है। आज कटने के बाद ये साबित हो जाएगा कि कल इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर शायद पानी कहीं कहीं जगहों पे नहीं आ रहा होगा, तो उसकी वजूहात यही वो पानी के बड़े बड़े पाइप्स हैं। नदीम भाई आप भी यहाँ मौजूद है। ये जो पाइप जिस तरह डाला गया है बाकायदा ये रोड है, ठीक है, इसको इन्होंने प्लास्टर करने की थोड़ी बहुत कोशिश की है कि दिखे ना। उखाड़ दें इस पाइप को, पूरा ऊपर निकालें। ये K3 की लाइन के ऊपर ये इंडस्ट्रियल एरिया है। सर मेरा एक सवाल फिर आप सबके इंस्पेक्टर से, उन एक्सीएन से जो मौजूदा वाहिद शेख से पहले एक्सीएन थे। वाहिद शेख काम करना चाहता है जब भी उसकी टीम मौजूद है, एंटी थेफ्ट सेल काम करना चाहता है जब भी उनके इंस्पेक्टर यहाँ मौजूद है। सर मैं नैब से भी दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग नुकसान पहुँचाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जब आप करते हो तो इनके खिलाफ भी आपने कार्रवाई करनी है, क्योंकि ये भी गैर कानूनी लाइनें डाली गई हैं। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि दिखाया जाता है कि गैर कानूनी कनेक्शन। आज मैं आपको लाइव ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि ये कितनी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लाइन है, और शायद आज तक मैं कहूँगा ये जवाब तो चाहिए का सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा, क्योंकि उसकी वजह ये कि इतनी बड़ी लाइनें एंटी थेफ्ट सेल के साथ मिलकर निकलवाई जा रही हैं कि ये कंपनीज़ को लाइनें दी गई हैं। अब वो कौन सी कंपनीज़ है वो हमें भी नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये खुदाई करके बाकायदा K3 के इलाके में मेरे साथ एक मिनट आप इधर आइएगा सर। ये मैं आपके क्योंकि हो सकता है मेरी ज़बानी शायद ऊपर नीचे हो सकता है। ये कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है ज़रा बताएं। साइड सुपर हाईवे, साइड सुपर हाईवे K3 की लाइनें हैं यहाँ पे, K3 जो कराची के इंडस्ट्रियल एरिया को दी जा रही हैं, सही है। हाँ, वहाँ चोरी हो रही है सर, क्या बचा? इलाके तो छोड़ें, कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया में चीज़ें चोरी करके, पानी चोरी करके कंपनियों को दिया जा रहा है। कौन जिम्मेदार है सर इसका? और ये मैं कहूँगा कि एक्सपोज सबसे बड़ा एक्सपोज होगा, क्योंकि रात का एक ऐसा पहर हो चुका है, लेकिन तब भी उस एरिया के अंदर एंटी थेफ्ट सेल की टीम के साथ मिलके हम ये काम इसलिए करवा रहे हैं कि कराची का हक जो है वो कराची को मिलना चाहिए। क्योंकि ये लाइव देखें, ये पहली बार जवाब तो चाहिए की टीम आपको दिखा रही है कि किस तरह गैर कानूनी कनेक्शन डाले जाते हैं।
प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में आपने देखा कि हमने एक्सक्लूसिव कुछ चीज़ें दिखाई कि ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं कुछ 6 इंची के हैं, कुछ 4 इंची के, कुछ 8 इंची के भी हैं। और ये अब तक की मेरी सबसे बड़ी कार्रवाई इसलिए है, मैं कहूँगा कि मैंने बहुत सारे कनेक्शंस पहले भी एंटी थेफ्ट सेल के साथ मिलकर कटवाए जो गैर कानूनी थे। पर सनती इलाकों के अंदर अगर K3 की मैं बात करूँ तो ये साइट का वो इलाका है जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ये पूरा। और यहाँ पर जो कनेक्शन मैंने पकड़े, मैं एक कनेक्शन के लिए आया था, लेकिन अगर मैं बात करूँ शकील भाई आपकी, नदीम भाई आपकी, तो मैं पूरी होल टीम एंटी थेफ्ट सेल को मुबारकबाद देता हूँ कि ये गैर कानूनी काम था जो रोका गया। ये मेरे वर्ड नहीं है, मुझे खुशी हुई शकील भाई मैंने एक लाइन दिखाई और शकील भाई आपने खुद कहा कि ये सब गैर कानूनी है। जब एक है तो ये सबको हम जड़ से उखाड़ देंगे। तो शकील भाई अब बताएं कि गैर कानूनी लाइनें डल कैसे जाती हैं? बस ये रात के टाइम पे ये डालते हैं, हम लोग काटने आ जाते हैं। वाइस शेख साहब के कहने पे, अभी एंटी थेफ्ट की टीम की वजह से जो है ना, और आपके कहने पे हम लोग इधर आए। एक कनेक्शन के पीछे हमने 2 से 3-4 पाइप देखे, वो भी हम लोगों ने बोला भाई काट दो इसको, जिसके भी हैं निकाल दें। अभी उन लोगों के ऊपर एफआईआर वगैरह बोलूंगा कि आपने इस बात पे कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि मैंने आपसे एक सवाल रखा था कि ये मनपसंद टारगेटेड ऑपरेशन नहीं कर रहे हम ऑपरेशन उन इलाकों में कर रहे हैं जो गलत है। फकीरा गुट की बात करें, बंगाली मोड़ की बात करें, K3 की बात करें, बीच नदी की बात करें, जो प्रोग्राम में इस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट साथ थी हमारे। और एक बड़ा हमने अगर हम कहते हैं कि कराची के हक की बात की तो बिल्कुल की है, और इसमें शकील भाई आपका भी उतना ही हिस्सा है, क्योंकि गैर कानूनी कनेक्शन मेरा काम था बताना, मुझे वेरीफाई कौन करेगा? आप करेंगे। पर सवाल फिर वहीं खड़ा होता है, सर आप तो 6 महीने पहले आए, ये कैसे लग गए पहले से कनेक्शन? पुराने लगे हुए हैं, ये हमें अभी पता चला, आप नहीं बताया ना, इसकी वजह से हम लोग इधर पहुंचे। और एक कनेक्शन लगा हुआ था, हमने 3-4 पाइप इधर देखे, वो भी हमने निकाल दिए कनेक्शनों को। नदीम भाई मैं ये सवाल आप पे भी लेके आऊँगा। सर आप तो कराची में काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, थ्रेट का सामना भी है, बहुत सारी चीज़ों का सामना भी है। मैंने इस वर्ड को एक्सक्लूसिव इसलिए कह दिया कि जवाब तो चाहिए टीम ने जब से प्रोग्राम स्टार्ट किया K21 से, हमने बहुत जगह पर आपको इन्वाइट किया, उन जगहों की निशानदेही की जहाँ आपने कनेक्शन काटे। अब तक का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा K3 का जो मंसूबा हम कहते हैं बड़ा मंसूबा है, एक पूरा इलाका है, ये इंडस्ट्रियल एरिया हब है, क्या कहते हैं, गैर कानूनी कनेक्शन नहीं है इतने सारे? देखें हम तो नौकरी कर रहे हैं और हमें तनख्वाह दे रहा है इदारा, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आदिल भाई कि आपकी मेहनत है और आप पूरे शहर में घूम रहे हैं, गैर कानूनी कनेक्शंस हाइड्रेंट ढूंढ रहे हैं, और ढूंढने के बाद हमें बताते हैं और हम आपके साथ आते हैं, उस पर कार्रवाइयाँ करते हैं, और कार्रवाई करने के बाद यकीनन हम शहरियों का पानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा फिर साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे जो CEO साहब हैं, MD साहब, उनकी मेयर साहब की जो चेयरमैन वाटर बोर्ड के चेयरमैन हैं वाटर कॉरपोरेशन के, उन दोनों हमारे साहिबान की हमारे लिए सख्त हिदायत है कि कहीं भी छुपा हुआ हो, गैर कानूनी हाइडेंट चल रहा हो, गैर कानूनी कनेक्शन चल रहा हो, उसका मुकम्मल कम तक ऑपरेशन जारी रखा जाए। और हमारे जो इंचार्ज ऑफिसर हैं ताबिश साहब ने हम सबको अपनी टीम को आपके हैंडओवर किया, आपके साथ हम आए और हमने ये लाइनें मुनक़ता की। फिर आपके लिए मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे कि आप इतनी रात के अंधेरे में, रात में भी घूम रहे हैं, दिन में भी घूम रहे हैं, ये शहर की खिदमत है। और सर मैं बात कहूँगा, बहुत शुक्रिया कि अल्फाज शायद जोड़ नहीं रहे, कोई बात नहीं, तारीफ़ नहीं चाहिए, मेरी पूरी टीम की तारीफ़ है। लास्ट टाइम लांडी में आप मेरे साथ थे, 48 घंटे जाग के लोगों ने तो कह दिया कि सी साइड पे पानी क्यों दिखाया? सर कराची का पानी चोरी हो रहा है ये दिखाया, सी साइड पे खारा पानी, मैं बैठ के पिकनिक करने नहीं गया था, आवाम के लिए सिर्फ सोचने गया था कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। तो उसके बाद जब इस इलाके में हम आए तो 48 घंटे के अंदर हमने जो कनेक्शन आपके सामने रखे, मैं जानता हूँ कि और मजीद बहुत कनेक्शन है, ये एक दिन में ये कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन मैं नदीम के पास दोबारा जाऊँगा। नदीम, बात बहुत छोटी सी, आपके MD साहब से मैं दरख्वास्त ज़रूर करूँगा, उन्होंने आपको हमें दिया, आपके ताबिश रज़ा साहब जो एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज हैं, उन्होंने आपके हमें हैंड ओवर किया कि आदिल भाई जाएँ, अगर लीगल हुआ तो हमारी टीम पीछे नहीं हटेगी, अनलीगल चीज़ को डिसमेंटल करेगी। इस पे हमारे लिए आसान इसलिए हो जाता है कि फिर यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वाइस शेख साहब, उनकी भी बड़ी सपोर्ट हासिल है हमें, उन्होंने अपनी टीम को प्रोवाइड किया हमारे साथ कि मेरी टीम जो HTM डिवीज़न जो है हमारा, उसकी पूरी टीम जो है वाइस शेख साहब की हिदायत पे हमारे साथ है, क्योंकि हम यहाँ के मुकामी हैं नहीं, एंटी थेफ्ट सेल का ऑफिस यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, मुतल्लिका डिवीज़न हमें सपोर्ट कर रहा है, उनके सपोर्ट की वजह से भी हमारा काम बड़ा आसान हो रहा है। और इंशाल्लाह हम मिलकर आपके साथ मिलकर और तमाम इदारे को कराची का पानी कराची वालों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आधा आपसे ज़्यादा काम मैं आपके साथ मिलकर कर रहा हूँ, तो कराची की खिदमत ही कर रहे हैं। शकील भाई थोड़ा सा आगे आइएगा, मैं चाहता हूँ
वाहिद शेख साहब कहीं मसरूफ़ थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने मेरे फ़ोन पे रिस्पॉन्ड भी किया। मैंने जो जगह उनको मैंने व्हाट्सअप की, उन्होंने मुझे जवाब में कहा, अदील अगर ये गैर कानूनी है तो शकील ना नहीं करेगा आपको और वो गैर कानूनी चीज़ों को एक्सपोज करेगा आपके साथ मिलके। शकील भाई, एक्सियन साहब का शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया। अच्छे इंस्पेक्टर्स की कदर होनी चाहिए। मैं MD साहब आपसे यहाँ ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि आपकी एक्चुअल टीम जो काम कर रही है वाटर बोर्ड की, वो वही लोग हैं जो कराची वालों की खिदमत करना चाहते हैं, क्योंकि जिनके लिए उनको जॉबें दी गई हैं। और यकीन जाने जवाब तो चाहिए टीम का हरगिज़ मकसद किसी इदारे को निशाना बनाना नहीं होता। ये आप देख सकते हैं कि किसी कंपनी, एक कंपनी को निशाना नहीं बनाया। मुझे नहीं मालूम ये किन किन कंपनीज़ के पाइप हैं, पर मैंने एक बात लिखी थी 24 घंटे पहले कि कराची का पानी कई गैलन ज़ाया हो रहा है और घरों में पानी नहीं है। आवाम परेशान है। मैं तब तक नहीं रहूँगा सर जब तक कराची वालों का हक कराची वालों तक ना मिले। और जवाब तो चाहिए टीम पूरी कोशिश करेगी कि हम हकायत आप लोग के सामने रखें। जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसकी तारीफ रखेंगे और जो एक्सियन गलत काम करके गए, मैं नैब से भी दरख्वास्त करूंगा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए कि आखिर ये कनेक्शन कैसे डाल दिए गए। और MD साहब, ये फ़र्ज़ तो आपका भी बनता है और बहुत आसान है कि इससे पहले के एक्सियन जो थे 5 सालों के या 6 सालों के, उनकी लिस्ट प्रोवाइड आप मुझे करें, मैं पहुँचूँगा और पूछूंगा कि आखिर ये किसने आपको इजाज़त दी थी कि कराची वालों को नुकसान पहुँचाए। तो खुदारा दरख्वास्त है, जवाब तो चाहिए पूरी टीम की आपसे MD साहब कि इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि अगली बार फिर कराची वालों के लिए मैं कराची की आवाज़ बन के ज़रूर सामने लाऊंगा, चाहे वो पानी का मुकदमा क्यों ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।